और आज उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर यानी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद में। और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव की सरगर्मियाँ देखने को मिल रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ जनता को लुभाने के लिए निकल पड़े हैं। इसी क्रम में वार्ड संख्या 1 में हम हैं जनपद गोरखपुर में, और सुमित कुमार जी का कार्यालय है। हम उसी कार्यालय में मौजूद हैं और सुमित जी भी अपने पूरे हुजूम के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ उपस्थित हैं। और इस कार्यकर्ताओं में देखा जाए तो युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि युवा ही यहाँ उपस्थित है। हम सुमित जी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस मुद्दे के साथ चुनाव की तैयारी चल रही है। बहुत बहुत स्वागत नेता जी, कैसे हैं? बढ़िया है। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। आपके चैनल के माध्यम से हमें एक बार मौका मिला है कि अपने जनता को कुछ समझा सके, बता सके। और यहाँ पे जो विकास की बात है वो बहुत ही धीरे है। एक तरह से कह लीजिए कि विचार जो विकास की धारा है वो एकदम बंद सी पड़ी हुई है। यहाँ पे ना तो नाली की व्यवस्था है सही, ना ही रोड की व्यवस्था है। बिजली तो लगभग हर जगह, हर क्षेत्र में बिजली अपने स्तर से सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे जो गांव में मुद्दा है, नाली, सड़क, यही सब मुद्दाएं हैं जिससे जनता में थोड़ा पहले से जो भी सभासद रहे हैं उनसे भी नाराज़गी है। और इस साल का जो चुनाव है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज तक कभी युवा पीढ़ी जो है खुल के सामने नहीं आई थी। इसका कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा हमको, क्योंकि पूरी जनता हमारे साथ है। पूरे गांव और पूरे वार्ड का हमको प्यार और स्नेह मिल रहा है, और हम चाहेंगे कि इसी तरह पूरा प्यार और दुलार मिलता रहे। चलिए, सुमित जी के कार्यालय में आ जाइए। मैं बता दूं कि कार्यालय है और कार्यालय में ये हनुमान मंदिर है ना सर? हनुमान मंदिर के जस्ट 200 मीटर के आगे ही इनका कार्यालय बना है। आप देख सकते हैं संख्या कितनी बढ़ रही है, और कुछ संख्याएं बाहर हैं और कुछ संख्याएं अंदर आ चुकी है। आप लोग वहीं रुके रहिए। मैं बात करूंगा सुमित जी से, और भी कुछ चर्चाएं करेंगे, क्योंकि सुमित जी ने बताया कि युवा आए हैं, कुछ बदलाव के साथ आए हैं। युवाओं का चुनाव में आने का मुख्य मकसद क्या है? वो है बदलाव। क्योंकि युवा जो है चुनाव में ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे, लेकिन अब युवा भी पोस्टर के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर युवा ही देखने को मिल रहे हैं। नेताजी, हम बात करेंगे आपकी योग्यता कितनी होगी? हमारी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, यानी कि आप फुल एजुकेटेड मान लिया जाए, और एक अध्यापक के भी कगार पे हैं। बीएड किए हुए हैं, तो यानी अध्यापन कार्य भी आप कर रहे हैं, कर सकते हैं, भविष्य में नौकरियां मिल सकती हैं। करते क्या हैं सर इस समय? अभी हम बस जनता सेवा में लगे हैं। करीब 2-2.5 साल से हमारा एक छोटा सा जनसेवा केंद्र है, जिससे हम अपने गांव के बुजुर्ग, जवान, महिलाओं का, चाहे बच्चों का, जितना हमसे बन सकता है हम उनके लिए मदद करते हैं। दिन रात खड़े रहते हैं, चाहे वो कोई भी समस्या हो। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है शिक्षा पे। यहाँ पे जो शिक्षा की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, उस शिक्षा की समस्या को हम दूर करना चाहते हैं। इसीलिए हम इस चुनाव में। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े भी हैं, यानी कि बीएड किए हो तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। हम बात करेंगे सर, आप एक व्यवसायी भी हैं, यानी कि देख लिया छोटा मोटा आपका रोजगार है, और बीएड भी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सर, इतना पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद, रोजगार होने के बाद, आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं? राजनीति हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ के लोगों की जो परिस्थितियाँ दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं किसी के पास पहुँच नहीं पाती, यानी धरातल पे नहीं दिखती। ऊपर पेपर में जो है सब पेपर में है, चलता जाता है, लेकिन कभी पूर्ण रूप से किसी को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। यानी कि आप विकास को लेकर राजनीति में आ रहे हैं। मैं ये बता दूं कि उन नेताओं के लिए एक चेतावनी है, उन नेताओं के लिए एक सीख है, उन नेताओं के लिए एक समझ की बात है कि अगर आप लोग शायद धरातल पे कार्य करते तो ऐसे नौजवान पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश करते इस राजनीति के क्षेत्र में नहीं आते, क्योंकि इन्हें विकास को लेकर राजनीति में मजबूरन आना पड़ा। सर, अभी तक आपने बताया कि नाली, खड़ंजा और रोड, ये सारी समस्याएं देखने को मिली जी। ये और भी कोई जेन्युइन समस्या है? जेन्युइन समस्या जैसे जो शहरी आवास योजना चलता है हमारे यहाँ, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या ये है, लोग इस
चीज़ के लिए एकदम दिन रात लगे हैं, लेकिन जिनको आवश्यकता है उनको मिल नहीं रहा है। सेटिंग ऊपर से सेटिंग जो है जो ऐसा है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिनको ज़रूरत है वाकई में, जिनको आवश्यकता है उनको नहीं मिल पा रहा है। हाँ, कुछ एजेंट हैं जो ऊपर से अपना काम करा ले रहे हैं। चलिए, ये भी एक बहुत ही मुद्दा है। और सर एक मुद्दा मैं आपको बता दूं, आपके नगर वार्ड में ये जो तार यानी कि लाइट की तार जो है बड़े लटके झटके हैं, कभी भी किसी को अपनी चपेट में ले सकती है। तो अगर आप पार्षद होते हैं यहाँ के, तो इस क्षेत्र में क्या बदलाव करेंगे? इस क्षेत्र में हम यही बदलाव करते, अगर जो सरकार द्वारा चल रहा है, अगर लाइट बिजली को अंडरग्राउंड अगर कर दिया जा रहा है तब तो बहुत बेटर है, और नहीं तो जितने पुराने से पुराने खंभे लगे हुए हैं उनको हटवाया जाए, नए खंभे के साथ नए तार के साथ उसका फिर से काम कराया जाए। आप इस पे कार्य करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। एक समस्या और देखने को मिला है, जबकि वार्ड में प्रत्येक दिन प्रत्येक घर के परिवार के लोग 20 रुपए की बोतल खरीद के पानी पीते हैं। जी, पानी ही जल ही जीवन है और जल दूषित होते जा रहा है। सर इस क्षेत्र में आप क्या बदलाव करेंगे? इस क्षेत्र में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे वहाँ जो ये पानी की सुविधा किया गया है, जो पाइप लाइन से ये सीवर लाइन से पानी उन्हीं आ रहा है, इसमें भी घोटाला हो रहा है, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उसका जो भी मानक है उसके अनुसार काम नहीं किया गया है, जिस कारण हर जगह रोड के किनारे चाहे कहीं भी गली में पानी स्वतः निकलता रहता है, उसको देखने वाला कोई है नहीं। चाहे कि इस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक समस्या है कि जब भी बारिश होती है तो जल जमाव की स्थितियां बन जाती हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जल जमाव को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक ये सीवर लाइन का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तो वार्ड में ये समस्याएं रहेंगी जल जमाव की, लेकिन मैं आने वाले दिनों में इतना कर सकता हूँ, इतना करने का सामर्थ्य रखता हूँ कि भविष्य में कभी कहीं जल जमाव का वो नहीं रह जाएगा। आप देख सकते हैं सुमित कुमार जी के कार्यालय में संख्याएं बढ़ती जा रही हैं और संख्याएं बाहर हैं तो कुछ संख्याएं यहाँ आ जा रही हैं। भैया क्या लग रहा है, पूरे युवा ही है? जी, हमारे साथ पूरे युवा हैं, गांव के सभी वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं, सबका प्यार दुलार हमको बराबर मिल रहा है और उम्मीद है कि हम यहाँ से अपने साथियों के साथ यहाँ से एक बहुत ही अच्छा करेंगे। अब यानी कि बदलाव करेंगे, पूरा बदलाव होगा। एक बात है कि जनता जो बुजुर्ग लोग हैं, आप एक युवा हैं और देख रहे हैं कि युवाओं की टोली है, हमें लगता है कि सभी युवा हैं और सब लोग वोट करने वाले हैं भैया। हाँ, आप लोग का वोट आता है? हाँ, आता है। चलिए, सब मैच्योर हैं, यानी कि मैं आपसे बात करूंगा सर, जब आप जाते होंगे वोट मांगने के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं वो आपकी बात समझ पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो समझ रहे हैं कि लड़का है, नादारी कर रहा है, लड़कपना है? नहीं, वो लोग समझ रहे हैं, इस चीज़ को वो समझ रहे हैं, क्योंकि वो कई सालों से झेल रहे हैं इस चीज़ को। वो जब भी हम लोग जाते हैं उनके दरवाजे पे तो वो बस काम दिखाते हैं, भैया देखिए हमारे वहाँ ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। आखिर पूर्व पार्षद जी क्या कर रहे हैं 5 साल में, क्या किए हैं? ऐसा किए होते तो शायद हम लोग चुनाव में नहीं आते। सबसे मेन मुद्दा यही है कि यहाँ की जो विकास धारा है बहुत ही धीरे हो गई है। हाँ, किसी भी पहलू पे काम नहीं किया जा रहा है, अगर हो रहा है तो वो कागज में हो रहा है, धरातल पे काम नहीं। आप विकास करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। जनता के बीच में वादा कर रहे हैं? जी जी, एकदम बिल्कुल 100% वादा कर रहे हैं और ऐसा काम करना है कि फिर हमको 5 साल के बाद किसी के घर हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। यानी कि विकास की गंगा बहाने का निर्णय आपने लिया है। जनता कहती है कि नेताजी लोग चुनाव के समय सब यही बतियाते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं, जनता से मिलते ही नहीं। सबकी बात अलग है, हम सबसे हटके काम करेंगे और हम जनता से प्रतिदिन मिलते हैं। सभी लोग यही चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो, कोई युवा आए और ऐसा काम करे कि भविष्य में उस काम को याद करे लोग। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। किस पार्टी से तैयारी चल रही है? अभी हम किसी पार्टी से नहीं हैं, और अगर कोई भी पार्टी हमें स्वीकार करता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। किसी पार्टी में ट्राई मार रहे हैं कि नहीं? ट्राई अभी किसी पार्टी में नहीं मार रहे हैं। क्या लगता है ये परिषदीय चुनाव किसी पार्टी से लड़ना या ये प्रभाव पड़ता है? नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ये चीज़ है कि 200-250 वोट जो होते हैं पार्टी के नाम पे वो फिक्स होते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा होता है कि अगर हम बिना किसी पार्टी से चुनाव लड़े और विजय हासिल करें
सबसे बड़ी मायने ये रखता है। यानी व्यक्तित्व के आधार पे ये निकाय चुनाव व्यक्तित्व के आधार पे ही होता है, इसमें पार्टी का कोई भूमिका नहीं होता है। भैया क्या कहना चाहेंगे प्रत्याशी के लिए, अपने सुमित जी के लिए? सुमित भैया जी के साथ घूमते हैं, वोट मांगते हैं, हाँ, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे यही कि सुमित भैया को इस बार पार्षद के लिए जिताएं, बढ़िया काम करेंगे हम लोगों के लिए। कैसे है भैया, काम उम करा पाएंगे? हाँ भैया, काम करा लेंगे। आप युवा हैं, आप लोग के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे, हाँ? लड़ेंगे। कुछ सुमित भैया कुछ बांटते भी है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ बांटते नहीं है? नहीं। भैया क्या कहना चाहेंगे? युवा लाना चाहते हैं हम लोग, और विकास के लिए चाहते हैं कि सुमित हम लोग के साथ रहते हैं, उनका सपोर्ट हम लोग हमेशा करने के लिए थे। काम उम कर पाएंगे? हाँ कर लेंगे, पूरी अधिकारी से बतिया लेंगे? हाँ बतिया लेंगे। चलिए भैया क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहेंगे, इस बारी बदलाव चाहिए वार्ड नंबर 1 में, और युवा को लाना बहुत ही ज़रूरी है। चुनाव के समय तो घूम रहे हैं आप लोग, चुनाव के बाद याद रखेंगे सुमित जी? सुमित जी आज चुनाव के समय में नहीं घूम रहे हैं भैया। नहीं, सुमित जी के साथ आप लोग घूम रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे तो आप लोग को याद रखेंगे? हाँ हाँ, हमेशा याद रखेंगे। ढूंढते हैं? हाँ, हमेशा ढूंढते हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और देख सकते हैं संख्याएं दिन बढ़ती जा रही हैं और संख्याएं बाहर हैं, युवाओं की ललकार है और युवा इनके साथ हैं। सर अंत में क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि एक बार मौका दीजिए, विकास की धारा जो अब तक नहीं बही है वो विकास की धारा हम बहा के दिखाएंगे, और 5 सालों में ऐसा काम कर जाएंगे कि आप लोग भी वोट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वाकई में जो सुमित जी ने कहा वो सराहनीय है। अगर वाकई में धरातल पे कार्य रहेगी तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोट खुद ब खुद चला आएगा। ये युवा हैं और ये कोई राजनीतिक भाषा में बात नहीं कर रहे हैं और राजनीतिक दावपेच भी नहीं लगा रहे हैं। जो भी आया सुमित जी को उन्होंने सीधा दिल खोल के अपने सामने रखा। कोई बहुत बड़े नेता भी नहीं है। राजनीतिक कैरियर कितने साल की होगी आपकी? नहीं, कुछ नहीं है। यानी महज कुछ दिनों की है। यानी कि ये जुनून के साथ राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, तो जरूर हमें लगता है, हमारी भी शुभकामनाएं है कि आप जीतें और यहाँ के वार्ड संख्या 1 का कुछ विकास करें। तो ये रहे सुमित कुमार जी, जो नगर वार्ड संख्या 1 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, जिनके वादे, जिनके एजेंडे आपने सुना। नेताजी कैसे हैं, वाकई में क्या कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, या युवाई बात है या चुनावी बात है, वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेताजी के बारे में, नेताजी के लिए जरूर अपनी राय रखें। तो देख